हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे साथ रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर पिता आपके संग रहे और आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। हम आप लोग को अपनी प्रार्थना विनती निवेदन भेजते जाएं, हम आपके लिए जरूर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये फायर प्रेयर है, इसलिए आप अपने प्रार्थना विनती निवेदन को लिखवा दें। हम फायर प्रेयर के बाद आखिरी में आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और हो सकता अगर हम आपका नाम ना भी लें फिर भी आप चिंता ना करें, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उस वचन को समझेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। यशायाह 45 उसका 1 से लेकर 3 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। वहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय में यूँ कहता है, मैं उसके दाहिने हाथ को थाम लिया है। बोलता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, और पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। 4वां वचन इस प्रकार से बोलता, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोगों को आशीषित करें, इस वचन के अनुसार आपके जीवन में और आपकी परिस्थितियों में बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय में यूँ कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया है। प्रियो, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन है। वो बोलता है, मैंने तुम्हारे दाहिने हाथ को थाम लिया। हालेलुया। वो कुस्रू को बोल रहा था, जब हम इस वचन को अपने लिए क्लेम करेंगे, जब हम अपने लिए बोलेंगे, ये वचन मेरे और आपके जीवन में भी काम करेगा, मेरे और आपके परिवार में ये वचन काम करेगा, मेरी और आपकी परिस्थिति में वचन काम करेगा। इसलिए इस वचन को अपने ऊपर घोषित करना शुरू करें, अपने लिए अंगीकार करना शुरू करें, इसे कन्फेस करें इस वचन को। और वो यहाँ पर बोलता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया। हालेलुया। आप बोले, प्रभु आपने मेरे दाहिने हाथ को थाम लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता, प्रभु आप मेरे दाहिने हाथ को थाम लिए प्रभु जी। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। मैं ना डरूंगा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध छावनी बांधे खड़े हैं, जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े। आपको मालूम, दाऊद भजन संहिता 3 अध्याय में बोलता, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े। आपको समझना है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया। वो परमेश्वर आज बोलता है, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, उसके सामने मैं जातियों को, राजाओं की कमरों को ढीली करूंगा, और उनके सामने फाटकों का ऐसा खोल दूंगा कि वे फाटक बंद ना किए जाएंगे। सोचिए प्रियो, वो परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, और फिर बोलता, मैं जातियों को और राजाओं की कमरे को, है ना, उसकी कमर जो होती है उसको ढीली कर देगा। उनकी शक्तियां जाती रहेगी, वे थरथराने और कांपने लगेंगे। मेरा और आपका परमेश्वर जब चलेगा, दुष्शक्तियां कांपेंगे, शत्रु कांपेगा, शैतान की शक्तियां हिलाई जाएंगी, गिराई जाएंगी, और उनके नाम निशान मिट जाएंगे। आज जो आप लोगों को सता रहे, आज जो आप लोगों के विरुद्ध में बातें बोल रहे हैं, उनसे आज आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, परंतु आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। वो जिसने आज आप में अच्छा काम शुरू किया, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। बोलता है, मैं राजाओं को तुम्हारे सामने से क्या करूंगा, अलग कर दूंगा, जातियों को दबा दूंगा।
आपके विरुद्ध में हो सकता है लड़ाइयाँ छिड़ जाएं, आपके विरुद्ध में हो सकता है जातियों के लोग खड़े हो जाएं, आपके विरुद्ध में एलिगेशन लगाया जाए, हो सकता है आपके विरुद्ध में बुरी बुरी बातें बोली जा रही हों, फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो ना कभी हमें छोड़ता ना त्यागता। बोलता है मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म मैदान आज से फाटकों को ऐसा खोल दूंगा कि वे फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों के जीवन में ऐसे बंद द्वार खुल जाने की आज्ञा देता हूँ। ऐसे बंद द्वार जो आपके जीवन में बंद हैं, वो यीशु के नाम में खुल जाएं। आज की रात मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। हालेलुया। आप चिंता ना करें, हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जब वो मार्ग को खोलता, जब वो द्वार को खोलता, जब वो रास्तों को खोलता, उसको कोई भी शैतान, कोई भी शत्रु, कोई भी आपका विरोधी उसे बंद नहीं कर सकता। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इधर उधर देख रहे हैं? क्यों आप किसी की तोड़ ताक रहे हैं? बाइबल बोलती है श्रापित है वो मनुष्य जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाता है। हमको किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना, हमें किसी से सहायता नहीं चाहिए। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से, हमारी सहायता जीवित परमेश्वर की ओर से है। इस बात के लिए आप धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलता मैं फाटकों को क्या करूँगा? खोल दूंगा। हालेलुया। कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए फाटक को खोलने जा रहा, अपने बेटे और बेटियों के लिए फाटक को खोलने जा रहा है। अपने लोगों के ऊपर वो आशीष की बारिश करने जा रहा है। हालेलुया। झरोकों को खोल देगा वो परमेश्वर, जिससे आप प्रार्थना करेंगे वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम को करेगा। और बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। देखिए, आप परमेश्वर से आज अगुवाई मांगे, प्रभु इस सप्ताह, इस आने वाले सप्ताह में तू मेरे आगे आगे चल, ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस कर दे, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दे प्रभु, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर। जब आप परमेश्वर से प्रियो मांगेंगे, वो परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने से दूर कर देगा। आपकी विपरीत परिस्थितियां बदल जाएंगी, दुष्शक्तियां भाग जाएंगी। आज जो बंधन है आपके परिवार में, जो श्राप है, जिन चीज़ों को शैतान ने और दुष्ट लोगों ने बांध कर रखा है, आपको मालूम, मैं ऐसा बोलूं, वो दुष्ट शक्तियां आपके पास से भाग जाएंगी। हालेलुया। चिंता ना करें, चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। यह अवसर हमें मिला है, इस अवसर को बहमूल समझे। हालेलुया। हो रबा खराला रबा शगद करला रबो। हालेलुया। हालेलुया। बोलता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, और अब बोलता मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। देखिए, हमारा परमेश्वर जब आगे जा रहा, हमारा परमेश्वर जब हमारी अगुवाई कर रहा, हमारे लिए आगे की ओर जब वो जा रहा है, तो आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं, उबड़ खाबड़ रोड, ऊंची नीची रोड को, हर एक कहना चाहिए बाधाओं को, ऑब्स्टिकल को वो क्या करेगा? दूर कर देगा, हटा देगा, निकाल देगा, और आपको बिल्कुल समतल रोड पे, बिल्कुल चिकनी रोड पर वो लेकर जाएगा। आपके रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। वो परमेश्वर निश्चय आपको इस वचन के अनुसार आशीषित करेगा। हालेलुया। और उसको बोलता है मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये धन क्या है प्रियो? ये धन वो है, आशीष है। हालेलुया। आत्माएं हैं, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, उनको अंधकार में जो दुष्ट ने जिन लोगों को खींच कर रख लिया है, ऐसे लोगों को प्रभु देने जा रहा। पासवानों, आप लोगों की कलीसिया में परमेश्वर वो अंधकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको लेकर आएगा। हालेलुया। रबा शगर रबो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा, आपको अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन देगा। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए कि आप इस संसार में
इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे वचन दे रहा है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को प्राप्त करेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। अद्भुत द्वार और अद्भुत मार्ग आपके लिए खोलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। एक क्षण के लिए भी नहीं सोचे प्रभु कैसे होएगा। बस आप उसके वचन को लेकर क्लेम करना शुरू करें, वचन को बोलना शुरू करें। प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करते। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। ये परमेश्वर है जो आपकी मार्ग में सहायता करेगा। राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी, आपके शत्रु दबा दिए जाएंगे, आपके सामने बंद द्वार खोल दिए जाएंगे। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हो को कोई खोल नहीं सकता। प्रियो, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपकी परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर है। चिंता ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर को धन्यवाद है।